हेलो, मैं डॉक्टर शरत गोपालन हूँ। मधुकर रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में एक सीनियर कंसल्टेंट यानी सीनियर विशेषज्ञ जो बच्चों के पेट, जिगर और आंतों की बीमारियों से जुड़े हुए सारी समस्याओं का हल करने में स्पेशलिस्ट। तो आपसे मैं आज राउंडवर्म के बारे में बात करूँगा। राउंडवर्म एक बहुत आम कीड़ा होता है जो कई बच्चों के पेट में पाए जाते हैं। ये आता कैसे है? ये राउंडवर्म रहता है मिट्टी में, खास करके गीले मिट्टी में, और वहाँ अपने अंडे भी देता है। जब बच्चे खेलते हैं, मिट्टी के साथ खेलते हैं या बॉल खेलते हैं, ज़मीन पर लेट के मिट्टी के साथ खेलते हैं और वापस आते हैं और हाथ ठीक से नहीं धोते हैं और कुछ खा लेते हैं बीच में, तो उन नाखून के नीचे ये कीड़ों के अंडे भी जो होते हैं ये मिट्टी में पाए जाते हैं। ये कीड़े अपने अंडे वहीं पे ले करते हैं और ये अंडे घुस जाते हैं नाखून के नीचे, और जब बच्चे इस खाना खाने लग जाते हैं तो ये अंडे भी साथ में चले जाते हैं पेट में। ये अंदर जाके पेट पार करते हुए छोटी आंतों में ये अंडे हैच होते हैं और छोटे छोटे कीड़े निकलते हैं। ये कीड़े अधिकतर छोटी आंतों में घूमते हुए मिल जाते हैं और कई बार बहुत सारे कीड़े हो सकते हैं जो आंतों में रुकावट भी पैदा कर सकते हैं। एक बिल्कुल गोले की तरह, एक सर्कुलर बॉल की तरह बहुत सारे कीड़े मिलके रास्ता बंद कर सकते हैं और फिर आंतें फूल जाती हैं और कई बार सर्जरी भी करनी पड़ती है इनको निकालने के लिए। कई बार क्या होता है कि आंतों के द्वारा पित्त की नली में ये कीड़े, एक या दो कीड़े घुस सकते हैं और अचानक पीलिया बढ़ सकता है, बुखार आ सकता है, दर्द हो सकता है और आँखें, शरीर सारा पीला पड़ सकता है जब एक कीड़ा जाकर पित्त की नली को वहाँ पर रुकावट पैदा करता है, ब्लॉक कर देता, पित्त बाहर निकल नहीं पाता। तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं कीड़ों से, इस राउंडवर्म से। तो हमें करना क्या चाहिए राउंडवर्म से बचने के लिए? सबसे पहले बच्चों को जैसे ही वो खेलने लगते हैं और बाकी बच्चों से मिलजुलना शुरू हो जाता है और प्ले स्कूल भी जाने लग जाते हैं, उस टाइम पे उसी उम्र से उनको पहले ही समझाना पड़ेगा। और सिर्फ समझाने से नहीं, खुद करके माँ बाप या बाकी हम लोग भी उनको सिखा सकते हैं कि हाथ कैसे धोया जाता है साबुन के साथ, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। ये सब चीज़ें बच्चे को सिखाया जा सकता है ताकि उनकी डे टू डे लाइफ में एक आम चीज़ हो जाती है कि हाथ धोना है। बच्चे को हमेशा याद रहेगा कि कोई चीज़ ज़मीन को छू दिया या मिट्टी से खेल दिया तो तुरंत हाथ धोना चाहिए। शौचालय जाने के बाद, साफ़ करने के बाद हाथ साबुन से हमेशा साफ़ करना चाहिए, कोई चीज़ उठाने से पहले या कोई चीज़ खाने से पहले। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। स्कूल में ऐसा क्यों है कि सारे टीचर चेक करते हैं कि बच्चों के बाल कटे हुए हैं या नाखून कटे हुए हैं? क्यों? क्योंकि नाखून के नीचे ये कीड़ों के अंडे घुस सकते हैं और कई बार खाते टाइम में वो अंडे अंदर चले जाते हैं पेट में। तो अगर ये नाखून कट किए हुए हैं तो आसानी से नाखून के नीचे ये अंडे जाके फंस नहीं सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं रोकने के लिए। और जहाँ आप कोई पानी पीते हैं, सफाई का पूरा ध्यान रखें। जहाँ से आप पानी पी रहे हैं देखिए कि पानी साफ़ पानी है या नहीं। ऐसी वैसी जगह में, खुली जगह में जहाँ पानी का सप्लाई क्लियर नहीं है कि कहाँ से है, उसको मत लीजिए। या तो फ़िल्टर्ड पानी लिया जा सकता है या पानी को उबाल के। बहुत छोटे बच्चों में ये ऐसा सीज़न है, जुलाई, अगस्त और सितंबर, बारिश का मौसम जो है, इस टाइम पे ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कीड़े ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे वातावरण में ये देखिए कि पानी जो आप पी रहे हो, बच्चे को पिला रहे हैं, ये बिल्कुल साफ़ होना चाहिए
बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर या पैकेज वाटर, मिनरल वाटर, ऐसी चीज़ें देना बेटर रहेगा इस टाइम पे, इस सीज़न में ख़ास करके। और दूसरी चीज़ है खाना, जो खाना गर्म है, अच्छी तरह से पका हुआ है और गर्म है, उसमें कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हैं। तो किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए जहाँ खाना बनाया जा रहा है। ये बेसिक प्रिकॉशंस अगर लिए जाएं तो इन कीड़ों से काफ़ी बचाया जा सकता है। हाँ, कीड़ों की दवाई रेगुलरली देना चाहिए कि नहीं, ये एक अक्सर सवाल पूछा जाता है, आम सवाल है जो पेरेंट्स पूछते हैं। साल में एक बार ये कीड़ों की दवाई दी जा सकती है खेलने वाले बच्चे जो स्कूल जाते रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 100% प्रिकॉशन लेते हुए भी आप बिल्कुल चौकीदार की तरह बच्चे के पीछे गार्ड नहीं कर सकते हैं कि बच्चा हर टाइम क्या कर रहा है। हो सकता है आपकी नज़र ना हो, उस टाइम बच्चे ने कुछ उठा लिया हो, गंदा उठा लिया हो, मुंह में हाथ डाल दिया हो। तो प्रिकॉशनरी वे में साल में एक बार कीड़ों की दवाई देने में कोई हार्म नहीं है, और एक तरह से ये एक यूज़फुल रहेगा बच्चे के लिए साल में एक बार स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कीड़ों की दवाई देना। समरी में एक संक्षेप रूप में कीड़ों के बारे में, जो एस्कैरिस जो अंग्रेज़ी में बोलते हैं, या राउंड वर्म उसका कॉमन नेम है, हम उसको राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। सफ़ेद कीड़ा होता है जो ये हाथ जितना लंबा होता है, वो सबसे कॉमन चीज़ होता है। कई बार मुंह से निकल आता है उल्टी में बच्चों में, कई बार पीछे के रास्ते से टट्टी के साथ निकल आता है। तो इन चीज़ों से बचाया जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर राउंड वर्म अंदर रहता है आंतों में तो जो खाना बच्चे को दिया जा रहा है वो राउंड वर्म खाने लग जाएगा, और बच्चे में कई तरह की खाद्य पदार्थों की कमी आ जाएगी, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज जिसे बोलते हैं, और उन चीज़ों की कमी हो जाएगी जिससे अलग समस्याएं आ सकती हैं, जैसे खून की कमी हो सकती है, थकावट हो सकती है, पाँव में दर्द, तलवे सूख सकते हैं, होंठों में सूखना और वहाँ फुंसियाँ वगैरह आना, हर अलग अलग डेफिशिएंसीज़ के अलग अलग रूप होते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचाया जा सकता है अगर कीड़ों को अंदर घुसने ही ना दें हमारे अंदर। थैंक यू।